भाइयों और बहनों, आज हम उस वाक्य पर विचार करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जीवन में घटे दुखों के समय समझ में नहीं आता कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और अंत में अच्छा ही होता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो हम बड़े आराम से कह देते हैं सब भगवान की कृपा है। लेकिन जब वही भगवान हमसे कुछ छीन लेते हैं, जब मनचाही चीज नहीं मिलती, जब अपमान, बीमारी, आर्थिक कष्ट या धोखा मिलता है, तब वही मन पूछता है कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, समस्या भगवान की योजना में नहीं, हमारी दृष्टि में होती है। हम मनुष्य सीमित बुद्धि वाले हैं। हम केवल आज देखते हैं, अभी देखते हैं, पर भगवान अनंत काल देखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा डॉक्टर को देखकर रोने लगता है क्योंकि डॉक्टर सुई लेकर आया है, बच्चे को लगता है कि डॉक्टर उसे दुख दे रहा है, लेकिन माँ जानती है ये दर्द बीमारी को ठीक करने के लिए है। ठीक उसी प्रकार भगवान जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई भेजते हैं तो वो दंड नहीं, वो दवाई होती है। लेकिन हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। महाराज जी कहते हैं, भगवान तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। सोचिए, अगर सोना अग्नि में न डाला जाए तो उसकी अशुद्धियां कैसे निकलेंगी? अगर हीरा तराशा न जाए तो उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी? इसी प्रकार जब भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं तो वो हमारे अंदर की अहंकार, आसक्ति, क्रोध और भ्रम को जलाने आते हैं। हम सोचते हैं भगवान ने मेरी नौकरी छीन ली, पर शायद भगवान हमें गलत जगह से निकालकर सही मार्ग पर लाना चाहते थे। हम सोचते हैं भगवान ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, पर शायद वही रिश्ता भविष्य में हमें अंदर से तोड़ देता। भाइयों और बहनों, भगवान कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे कर्मों का हिसाब भी वही है और हमारी रक्षा भी वही करते हैं। महाराज जी का वचन है, भगवान देर करते हैं, अन्याय नहीं। अगर आज आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान गलत कर रहे हैं। इसका अर्थ है भगवान हमें धैर्य सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है उसके जीवन में दुख भी एक दिन आशीर्वाद बन जाता है। आज जो आंसू हैं कल वही अनुभव बनेंगे और परसों वही अनुभव आपको किसी और का सहारा बनने योग्य बनाएंगे। इसलिए भाइयों, भगवान से सवाल मत पूछो क्यों, बल्कि प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे समझ दे, सहन शक्ति दे, क्योंकि अंत में जो होता है अच्छा ही होता है। भाइयों और बहनों, अब प्रश्न उठता है, अगर भगवान अच्छे हैं तो दुख क्यों देते हैं? श्री हित प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, दुख भगवान नहीं देते, दुख हमारे कर्मों से आता है। हमने न जाने कितने जन्मों में कितने कर्म किए हैं, अच्छे भी बुरे भी। भगवान तो केवल न्याय करने वाले हैं, परंतु भगवान की विशेष कृपा यह है कि वो कर्मों को भी सुधार कर देते हैं। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा कष्ट आना था, लेकिन भगवान उसे छोटा कर देते हैं। आपको लगता है मुझे बहुत दुख मिला, पर असल में भगवान ने आपको टूटने से बचा लिया। महाराज जी कहते हैं, जो भक्त रोता हुआ भी भगवान को याद करता है, भगवान उसका हिसाब बदल देते हैं। जब दुख आता है तब दो रास्ते होते हैं, एक भगवान से दूर जाना, दूसरा भगवान के और पास जाना। जो व्यक्ति दुख में भगवान को छोड़ देता है वो टूट जाता है, और जो दुख में भगवान को पकड़ लेता है वो निखर जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कष्ट सहते हैं फिर भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया होता है कि जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान हमें दुख देकर हमारे भीतर की निर्भरता तोड़ते हैं। हम मनुष्य पर, धन पर, रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, तू मेरा सहारा भूल रहा है। इसलिए भगवान हमारे झूठे सहारों को हटा देते हैं ताकि हम सच्चे सहारे की ओर लौटें। महाराज जी का एक सुंदर वाक्य है, जिस दिन सब छूटता है उसी दिन भगवान मिलते हैं। दुख हमें झुकाता है, अहंकार तोड़ता है और भक्ति सिखाता है।
अगर जीवन में कभी कुछ टूट जाए तो ये मत सोचो सब खत्म हो गया, बल्कि सोचो भगवान मुझे नया बना रहे हैं। याद रखो, भगवान कभी खाली हाथ नहीं लेते। वो एक चीज लेते हैं तो दूसरी देते जरूर हैं, कभी शांति, कभी समझ, कभी भक्ति। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, बस इतना कहो, हे प्रभु, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भाइयों और बहनों, अब आते हैं सबसे सुंदर सत्य पर। अंत में अच्छा ही होता है, लेकिन ध्यान रखना, अच्छा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, भगवान की योजना के अनुसार होता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन भगवान जानते हैं, अगर ऐसा होता तो आगे नुकसान होता। महाराज जी कहते हैं, भगवान भविष्य की आग से बचाने के लिए आज थोड़ी चोट देते हैं। जो आज आपको कष्ट लग रहा है, वही आगे चलकर आपको बहुत बड़े संकट से बचा चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, अच्छा हुआ वो नहीं मिला। आज आप जिस चीज के लिए रो रहे हैं, कुछ वर्षों बाद उसी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। इसलिए धैर्य रखो, भगवान की टाइमिंग पर भरोसा रखो। महाराज जी कहते हैं, भगवान की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। अगर आज अंधेरा है तो इसका अर्थ है प्रकाश आने वाला है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। अंत में जो भगवान से जुड़ा रहता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और अंत में अच्छा ही होता है।